हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। नमस्ते सभी को। तो स्वागत आप सभी का राधिका क्लासेस में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ओस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओस्मोसिस के पार्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, घबराने की बात नहीं, ये ओस्मोसिस का ही पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ओस्मोसिस का ही पार्ट है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, कौन कौन सॉल्यूशन है ये। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहले हम पीछे का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओस्मोसिस में क्या बताया था मैंने, पार्टिकल, डिफ्यूजन में पहले तो बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में क्या बताया था कि पार्टिकल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे कि किसी और घर पे कुछ बन रहा है, हलवा वगैरह बन रहा है, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि क्या करेंगे, सराउंडिंग्स में फैल जाएंगे, जिससे कि आपको जो खुशबू है वो आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में सभी को। ओस्मोसिस में हमने दो पार्ट पढ़े थे, एंडो और एक्सो। एंडोस्मोसिस में क्या होता था, जब पानी सेल के अंदर एंटर करता था, पानी के मोलिक्यूल क्या करते थे, सेल के अंदर एंटर करते थे, तब क्या होता था, ओस्मोसिस होता था। एंडोस्मोसिस होता है। ठीक, उस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। एक्सोस्मोसिस बताया था, जब एग्जिट कर जाए सेल के अंदर से वाटर, तो क्या हो जाता है, एक्सोस्मोसिस होता है। दो मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, किशमिश का एग्जांपल दिया था। अगर आप उसको पानी में भिगो करके छोड़ दोगे केवल H2O के अंदर, तो क्या हो जाएगा, सोलन हो जाएगा, किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर धूप में रखोगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया हमने, H2O ले लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, सोल्ट मिला दिया, सोल्ट मिला दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया वो। ठीक है, तो अगर हम उसको रखेंगे उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, नमक की वजह से क्या हो जाएगा, पानी एग्जिट कर जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा प्रोसेस वहां पे। तो चलते हैं आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम 3 बीकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 बीकर बना लेते हैं। ये मान लो 3 बीकर है हमारे। ठीक है, तो इनके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मान लो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, H2, क्या है, H2। और कोई भी हम सोल्यूट पार्टिकल, कोई भी सोल्यूट ले सकते हैं, शुगर हो गया, शुगर हो गया, सोल्ट हो गया, ये क्या है, सभी सोल्यूट है। ठीक है, सोल्यूट ले लिया हमने, कोई भी सोल्ट ले लिया, शुगर ले लिया, जो आप चाहो वो सोल्यूट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, H2 क्या है, कम है, क्या है यहाँ पे, H2 क्या है, कम है। ठीक है, और जो सोल्यूट है वो क्या है, ज्यादा है। बात समझ में सभी को। यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बीकर में क्या है कि वाटर जो है, H2 जो है कम है, और जो सोल्यूट पार्टिकल है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, इसमें मान लो हमने आरबीसी लिया, रेड ब्लड सेल लिया, इसके अंदर डिप कर दिया। आरबीसी लिया हमने, एक रेड ब्लड सेल लिया। वैसे तो रेड ब्लड सेल बहुत छोटे होते, देखने को नहीं मिलते, अब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेट्स एज्यूम करो तुम। ठीक है, मान लो एज्यूम करो तुम। ठीक है, तो ये क्या, रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डिप कर दिया, डुबो दिया इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर सोल्यूट क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, H2 क्या है, कम है। तो सेल आरबीसी के अंदर पहले से ही पानी है, आरबीसी के अंदर पहले से ही पानी, रेड ब्लड सेल के अंदर पानी होता है ना, रेड ब्लड सेल के अंदर पानी है, तो क्या करेगा, ये पानी क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, पानी क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H2 कम होता है, सोल्यूट ज्यादा, तो क्या करता है, आरबीसी जो सेल होता है, कोई भी सेल लो, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या होगा, पानी जो बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, बात समझ में सभी को। फिर यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, जब पानी बाहर आता है, मैंने बताया था आपको, जब सेल से पानी बाहर आता है तब तो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोस्मोसिस, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल।
ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोस्मोसिस। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस हुआ, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H2O क्या होता है, कम होता है, पानी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स, शुगर ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, शुगर सोल्ट कुछ भी ले लो आप सोल्यूट को, तो ये क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। सोल्यूट क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे H2O की कमी है, H2O क्या है, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, आरबीसी के अंदर पानी था पहले से, आरबीसी के अंदर पहले से पानी था, तो क्या करेगा, आरबीसी का पानी अपने आप ही बाहर आने लग जाएगा, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सभी को समझ में आया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सभी को समझ में आ गया, ओस्मोसिस के ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H2O क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे एक्सोस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, तो सेल फूला हुआ था, तो बाद में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ऐसा सब कुछ हो जाएगा। ये पहले फूला हुआ था तो पानी चला गया बाहर, तो ये फूला हुआ था पानी की वजह से तो बाहर आएगा, पानी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। बात समझ में सभी को, ये क्या हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, ये जो सेल है सूख जाएगा, पानी इसके अंदर से निकल जाएगा, तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी सभी को। एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के अंदर सेल क्या होगा, सूख जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। उसके बाद आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, H2O ज्यादा होता है, सोल्यूट क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आई सभी को, H2O ज्यादा होता है, सोल्यूट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, फिर से एक आरबीसी लिया, आरबीसी लिया, डिप कर दिया इसके अंदर, आरबीसी क्या किया, डिप कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे H2O ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, H2O ज्यादा, तो क्या करेगा, ये पानी सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, एंडोस्मोसिस होगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, H2O ज्यादा होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं, ठीक है। H2O ज्यादा होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, तो क्या करेगा, जो H2O है वो ज्यादा है, तो क्या करेगा, सेल के अंदर जाने की, सेल के अंदर जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा वो, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरबीसी क्या कर जाएगा, स्वोलन हो जाएगा, फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो जाएगा ये कुछ, ठीक है, फूल जाएगा, यहाँ पे पानी इसके अंदर अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या था, H2O कम था, सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा थे, तो क्या हुआ, सेल श्रिंक कर गया, ठीक है, सेल के अंदर का पानी क्या हुआ, बाहर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस, यहाँ पे क्या हुआ, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को। इसके अंदर क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है, ठीक है। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर चीजें क्या होती है, सेम रहती है, सेम, शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख लो तुम यहाँ पे सेम, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, पर जब हम इसके अंदर आरबीसी को डुबोएंगे तो क्या करेगा, ये ना सोल करेगा ना श्रिंक करेगा। मैंने क्या बताया अभी आपको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल श्रिंक कर जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, फूल जाएगा, इसके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना फूलेगा ना फिर या ना सूखेगा, ठीक है, ना स्वोलन होगा ना श्रिंक करेगा। बात समझ आया सभी को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सेल क्या होता है, सेम रहता है, ये क्या था, आरबीसी था, ये भी आरबीसी सेल था, ये भी रेड ब्लड सेल था, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या रहेगा, सेम, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सेम, आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सेम हो जाए, सेम रहेगा, नो चेंज इन द शेप ऑफ सेल, नो चेंज इन द शेप ऑफ सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, नो चेंज इन द शेप ऑफ
देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, नो चेंज इन द शेप ऑफ सेल। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। फिर से बता देती हूँ एक बार, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर H2 कम सोल्यूट ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर H2 ज्यादा, सोल्यूट के पार्टिकल्स कम, तो क्या हो जाएगा, सेल स्वोलन हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, दोनों चीजें सेम ही होती हैं, सेम क्वांटिटी में होती है, नो चेंज इन द शेप ऑफ सेल, सेल के अंदर कोई, सेल की शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। तो ये क्या रहेंगे, सेल के जो साइज शेप रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे। देखो सभी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मैंने आपको भी बता दिया, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ मीडियम दैट हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज अ सेल, सेल के कंसंट्रेशन में जितना वाटर था उतना ही कंसंट्रेशन में कितना होगा, वाटर होगा। ठीक है, बीकर के अंदर there will be no net movement of water across the cell membrane, such as solution is known as isotonic solution। बता दिया सभी को, क्लियर हो गया, डेफिनेशन नोट कर लेना सभी। फिर आता है hypotonic solution, if a cell is placed in a medium surrounding the cell that has a higher water concentration than the cell, the outside solution is very dilute and then the water enters the cell from the external solution by endosmosis, such a solution is known as hypotonic solution। hypotonic solution में मैंने आपको क्या बताया था, H2 ज्यादा था, सोल्यूट कम था, क्या हो गया, सेल क्या हो गया, स्वॉल हो गया। in this solution the cell will swallow। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। देखो भैया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ मीडियम दैट हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल, क्या कहता है कि कम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का, वाटर कम है, ठीक है, और सोल्यूट ज्यादा, देन द वाटर हैव मूव आउटसाइड एंड द सेल विल लूज वाटर। क्या क्या होगा यहाँ पे, फिर सेल के अंदर क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, सेल क्या कर देगा, पानी को बाहर फेंक देगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन दिस द सेल विल श्रिंक, सेल इसमें क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो आज आप सभी को ओस्मोसिस के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सभी डेफिनेशंस नोट कर लेना सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एग्जाम में जरूर आते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से इसको रीड कर लेना और सारे डेफिनेशंस को याद कर लेना। ठीक है, डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाई दी है, आप खुद से समझ के भी, आपको टेंसेस आते हैं तो खुद से समझ के भी आप डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। तो आज आप सभी को ये तीनों टॉपिक समझ में, आज ये तीनों हाइपरटोनिक तीनों सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।